हेलो, क्या है ये सब? हाँ, तुमने लेटर पढ़ा? लेटर पढ़ने के बाद ही तुम्हें कॉल कर रही हूँ। देखो ना, हम मिल के बात करते हैं। मुझे अभी मिलना है तुमसे। ठीक है। क्या है ये सब? क्या भेजा है तुमने मुझे? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में आखिर? क्यों भेजा है तुमने मुझे ये लेटर? अच्छा, तो तुमने ये लेटर पढ़ा तो फिर साइन भी कर देती। साइन कर देती। देखो, अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, तो बहुत भद्दा मजाक कर रहे हो मेरे साथ। समझ आ रही है तुम्हें? और वैसे भी तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने लड़की होने के बावजूद तुम्हारे साथ कोई शर्तें नहीं रखी, तो तुम इतनी सारी शर्तें क्यों रख रहे हो मेरे साथ? वैसे ये लेटर भी ना मैंने तुम्हारे वजह से ही तुम्हें भेजा है। मेरी वजह से? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है आखिर? मेरी वजह से क्या हो रहा है? हाँ, तुम्हें याद है एक हफ्ते पहले जब हम मिले थे तो क्या कहा था तुमने? यार आजकल हो क्या रहा है? सबके डाइवोर्स हो रहे हैं। देखो, पहले हार्दिक पांड्या का हुआ, अब चहल का भी डाइवोर्स हो रहा है। शादी नहीं होती है, ये प्लानिंग होती है एलमनी लेने के लिए। छोड़ो ना, हमें क्या करना है। यार पर एक चीज देखो, लड़की के कितने ज्यादा मजे आ गए ना। दहेज भी नहीं दिया होगा क्योंकि सिंपल तरीके से शादी हुई थी। उन्होंने ही पैसे लगाए होंगे क्योंकि लड़की तो सिंपल थी। और एलिमनी देखो कितनी सारी लेके जा रही है। आधी प्रॉपर्टी, मतलब आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी लेके जाएगी। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि दहेज मिलना चाहिए था? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब यार कुछ मिला नहीं और बीवी ले जाए आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी, तो इससे अच्छा तो दे देना चाहिए था। अच्छा, मान लो कि अगर मैं तुमसे शादी करूं तो मुझे दहेज मिलेगा? ओ हेलो, लव मैरिज है हमारी, दहेज लेने का सोच रहे हो तुम? चुप करो, मैं कोई दहेज नहीं देने वाली। जस्ट फॉर नॉलेज, मान लो कि हमारी अरेंज मैरिज होती है और तुम खुशी से मुझे दहेज देना चाहती हो। मैं जानता हूँ ये इलीगल है, लेकिन तुम देना चाहती हो, तो क्या दहेज मिलेगा? देखो, जो इलीगल है वो इलीगल है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज, दोनों में ही नहीं लेना चाहिए। और ये सब बातें करके ना मेरा मूड खराब मत करो। चलो शॉपिंग पे चलते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन आया है। चलो चलो ना। हाँ तो दहेज लेना गलत है, इसमें गलत क्या बोला है मैंने? और तुम पढ़े लिखे होके मुझसे ऐसी बात करोगे, उम्मीद नहीं थी मुझे। उम्मीद तो तुमसे भी नहीं थी मुझे कि तुम पढ़ी लिखी होकर इस पे साइन करने से मना कर दोगी। तुमने इस लेटर को पढ़ा भी है? तुमने क्या लिखवा के भेजा है मुझे? हाँ, मैं वर्षा चौधरी अपने पूरे होशो हवास में इस लेटर पे साइन करते हुए यह मानती हूँ कि शादी के बाद राघव की प्रॉपर्टी पे मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा, और अगर हमारा डिवोर्स होता है तो एलमनी के नाम पे मैं उससे 1 रुपये भी नहीं मांगूंगी। राघव सिर्फ मुझे मेंटेनेंस अमाउंट देगा, इसके अलावा उसकी किसी भी प्रॉपर्टी, कैश या अमाउंट किसी पे भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। यही लिखा है इस पे। तुम एक बात बताओ, जब लड़की शादी करके लड़के के साथ जाती है तो उसका भी तो कोई हक बनता है या नहीं? क्या लड़के की प्रॉपर्टी पे लड़की का कोई हक नहीं है? ये सही है भाई, अगर लड़का तुम्हारी चीजों पे हक जताए तो वो दहेज है, और तुम एलमनी के नाम पर उसकी आधी प्रॉपर्टी ले जाओ, ये कहां से सही है? देखो, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना, तो इसे साइन करने से तुम्हें कोई हर्ज नहीं होगा। और अगर वैसे भी तुम मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि मैं तो करता हूं, तो हमारे डिवोर्स कभी होने ही नहीं वाला। और जब डिवोर्स होगा ही नहीं तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई तकलीफ होने वाली है। वो अलग बात है अगर तुमने ये सब प्लान कर रखा हो कि शादी सिर्फ पैसों के लिए करनी है, प्यार के लिए नहीं। तुम अगर मुझसे सच में प्यार करती हो ना, तो शादी कर लो और इस पर साइन कर दो। या तो तुम मुझसे प्यार करती हो या तो तुम सिर्फ मेरे पैसे चाहती हो। इस पे साइन कर दो, मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ। हो क्या गया है यार? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए शादी कर रही हूँ, ना कि पैसों के लिए। पर ये अजीब सी शर्त, किसी को भी गुस्सा आएगा। वैसे अच्छा हुआ मैंने ये करा, तुम्हारा असली चेहरा देख पाया। मुझे नहीं लगता तुम इस पे साइन करने वाली हो, और तुम ये मान जाओ कि मैं इस पे साइन करवाए बिना तुमसे शादी करूंगा। तुम जा सकती हो।